अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ वेनाडियम को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक में पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेनाडियम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि वेनाडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होती है और क्यों स्टेबल होती है। फिर लास्ट में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनाडियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। इसी तरह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे प्रीवियस ईयर के जो बार बार एमडीकेट में आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेनाडियम के सिंबल की बात करते हैं तो सिंबॉलिकली वेनाडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल V, यानी वेनाडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल V। दूसरी बात अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर वेनाडियम का होता है 23। एटॉमिक नंबर मींस इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, 23 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 23। चूंकि एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो प्रोटॉन भी इसमें 23 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है, 23। अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास हमारे पास वेनाडियम का होता है 50.9 AMU, या इसको आप लोग 51 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50.9 ऑलमोस्ट इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 51 के। अगर हम बात करते हैं वेनाडियम की कलर की तो कलर हमारे पास वेनाडियम का होता है सिल्वरी वाइट इन कलर, यानी वेनाडियम हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर का होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंड्रेस मैनुअल डेल रियो, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन फिर रीडिस्कवर किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था नील गैब्रियल सेफ्स्ट्रॉम ने। इसी तरह अगर हम लोग इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास वेनाडियम की होती है 6 होती है, या 6.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अच्छा, अगर आप लोग वेनाडियम को देखते हैं तो वेनाडियम हमारे पास क्या है, वेनाडियम हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसी तरह देखिए वेनाडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लोग देखेंगे तो आर्गन ये 3d3 होती है और 4s2 होती है। तो वेनाडियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। तो वेनाडियम हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d3 4s1। अगर वेनाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d3 4s0 या 4s0। अगर वेनाडियम हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आर्गन यहाँ पे 3d2 4s0 हो जाएगी। इसी तरह अगर वेनाडियम हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 3d1 और 4s0 हो जाएगी या 4s0। अगर वेनाडियम हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके D में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0, और S में भी हमारे पास क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि द मोस्ट स्टेबल, अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनाडियम इज, तो एक तो हमारे पास +2 और एक हमारे पास +5, ये दोनों हमारे पास क्या होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। किस चीज़ की, वेनाडियम की। क्यों मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इसके तो डी में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये किस तरह मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की है, और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर वेनाडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी किस जैसी होगी, आर्गन जैसी होगी। आर्गन चूंकि हमारे पास नोबल में गैस है, यानी नोबल है, तो वो ऑलरेडी आप लोग के पास क्या है, स्टेबल है। तो इस वजह से ये +5 में भी क्या होता है, स्टेबल होता है। और +3 में ये क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी मैं आप लोग को कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा चुका हूं। क्योंकि जब हमारे पास d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्टाहेड्रल के केस में तो 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। अब 3d3 का मतलब क्या कि इसका ये जो 3 ऑर्बिटल है ये क्या है, हाफ फिल्ड है। तो इस केस में ये आप लोग के पास हाफ फिल्ड होता है। सो दैट्स व्हाई +3 oxidation state +2 oxidation state is the most stable oxidation state of
वेनाडियम। अच्छा, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वेनाडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा होगी और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कम होगी, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा होगा और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, कम होगा, तो हमेशा के लिए इन पॉइंट को अपने जहन में बिठा लें कि यहाँ पे अगर हम बात करें किस पे हम +2 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम +3 और +4 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम +5 जो है वो लिख देते हैं। तो हमेशा के लिए इन पॉइंट को अपने जहन में बिठा लें कि अगर वेनाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आप लोग के पास इसके जो कंपाउंड होंगे वो क्या शो करेंगे, और सिर्फ आयनिक होंगे। +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होंगे, परसेंट आयनिक होंगे, मतलब इनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे और कुछ क्या होंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन अगर आप लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनाडियम के कंपाउंड क्या शो करेंगे, कोवेलेंट नेचर जो है वो शो करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेनाडियम के कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं, यानी एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का। +3 और +4 में रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। +3 वाला रिड्यूसिंग का काम करेगा और +4 वाला जो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसी तरह देखिए +5 में जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर 0 हो जाएगी और सिर्फ इसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट होगी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास लेस होती है, या आप लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी आप लोग के पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास क्या होती है, हाईएस्ट होती है। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए, इस पे हम बाद में एमसीक्यूज करेंगे कि कंपाउंड ऑफ वेनाडियम हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4 या +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसी तरह अगर आप लोग +2 में देखते हैं तो इसका जो कलर होता है, वेनाडियम के कंपाउंड का जो कलर होता है वो आप लोग के पास क्या होता है, वायलेट होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप लोग देखते हैं तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम इसकी बात करें तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो नो कलर, ये आप लोग के पास क्या होता है, कलर इसका नहीं होता, ये आप लोग के पास क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इससे पहले कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसमें हमने ये कहा है कि कॉम्प्लेक्स का कलर एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कलर इन नेचर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होती है, और 2 रीजन और भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, लेकिन वहां पे यहाँ पे हमारा उससे कोई काम नहीं है। तो जिसमें डी ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा, कलर इन नेचर होगा। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप लोग देखिए तो इसके डी में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, जब डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो इसका जो कलर होगा वो हमारे पास नहीं होगा। तो इस पॉइंट को याद रख लें कि अगर वेनाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर क्या होगा, वायलेट कलर होगा। अगर +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +3 के केस में ग्रीन होगा और +4 के केस में ब्लू होगा। और अगर आप लोग के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आप लोग के पास क्या होगा, कलरलेस होगा। इसी तरह अगर आप लोग ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक, आर क्या होते हैं, बेसिक। +3 और +4 में जो ऑक्साइड्स आप लोग के पास होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, और +5 में आप लोग के पास जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, लो होती है, लो या स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है। +3 और +4 में ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और अगर आप लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है, वो क्या होती है, हाईएस्ट। तो इन पॉइंट को अपने जहन में याद रखना है कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कंपाउंड आयनिक होंगे, कंपाउंड रिड्यूसिंग होंगे, इनका कलर जो है वो आप लोग के पास वायलेट होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह ये आप लोग के पास पोलराइजिंग पावर कम होगी, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप लोग के पास क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर आप लोग के पास हाई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, ये कोलेंट इन नेचर होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, ये कलरलेस होंगे, ये एसिडिक होंगे और इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं जनरली आप लोग को बताने लगा हूँ जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर देखिए मैं आप लोगों से कहूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एसिडिटी किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसी तरह एसिडिक नेचर किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमेशा के लिए अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, अभी हमने लिख लिया, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, वो आप लोग के पास, या एसिडिटी जो है वो आप लोग के पास क्या है, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी ज्यादा आप लोग के पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना आप लोग के पास क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम उतनी एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी, कम होगी। इसी तरह देखिए अगर आप लोग पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो इसी तरह देखिए इसी से अब आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो दिए जाते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि दी कंपाउंड ऑफ वेनाडियम दी पोलराइजिंग पावर, या आप लोगों से पूछा जाए इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन इस तरह से एमसीक्यूज है, इन +5, ये फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है, इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दी ऑक्सीडाइजिंग पावर, दी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ वेनाडियम, ऑफ वेनाडियम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ वेनाडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, ए में है आप लोग के पास स्मॉल, या ए में आप लोग के पास क्या है, लेस है, क्या होती है, लेस। बी में है आप लोग के पास हाई, और सी में है आप लोग के पास, सी में है आप लोग के पास हाईएस्ट, और डी में है आप लोग के पास नन। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ताल्लुक होता है, डायरेक्ट का। तो अगर वेनाडियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा आप लोग के पास, हाईएस्ट होगा। इसी तरह देखिए अगर मैं आप लोगों से सेकंड एमसीक्यूज में पूछूं कि द रिड्यूसिंग पावर, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेनाडियम is 0, the reducing power of vanadium is 0 इन ए में आपको ऑप्शन दिया गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बी में आपको ऑप्शन दिया गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सी में आपको ऑप्शन दिया गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और डी में आपको ऑप्शन दिया गया है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी देखिए हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आप लोग के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट शो करता है तो रिड्यूसिंग पावर इसकी क्या होगी आप लोग के पास, लोवेस्ट होगी, मतलब क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट the color of vanadium, the color of vanadium, the color of vanadium in +3 oxidation state, +3 oxidation state is, ए में देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया गया है वायलेट का, बी में आपको ऑप्शन दिया गया है ब्लू का, सी में आपको ऑप्शन दिया गया है ग्रीन का, और डी में आपको ऑप्शन दिया गया है कलरलेस का। तो अब आप लोग खुद देखें, अभी आपको मैंने बता दिया कि वेनाडियम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वायलेट कलर होता है, +3 में ग्रीन होता है, और +4 में आप लोग के पास क्या होता है, +4 में आप लोग के पास क्या होता है, ब्लू कलर होता है। इसी तरह देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वेनाडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, हाई होगी, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। इसी तरह एसिडिटी जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी। इसके बाद मैं एक और लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें हम ये देखेंगे कि वेनाडियम को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट, कैसे कैटालिस्ट करते हैं इन कंटैक्ट प्रोसेस, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।